नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SWP जोन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट से जुड़ी वीडियोस लगातार ला रहे हैं और आपकी 2025 की परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार जानकारी से संबंधित वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर। आप यदि इस वर्ष MPPAT 2025 की परीक्षा देते हैं तो किस यूनिवर्सिटी में और किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन सी डिग्री आपको कहाँ करने को मिलेगी, ये सारा डिस्कशन आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से पाठ्यक्रम में कौन सा कॉलेज जो है हमारे लिए वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास रूल बुक में जो आपकी PDF दी गई है उसमें एक तालिका है, एक टेबल है जिसमें पाठ्यक्रम, कोर्स की आपकी टाइमिंग क्या अवधि होने वाली है, उसके प्रवेश की स्थिति कि कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा और प्रवेश हेतु योग्यता क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ये सारा कुछ इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की, जो कि अधिकांश छात्र चाहते हैं कि उनको इसमें एडमिशन मिले। ये 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 2 यूनिवर्सिटी, एक हमारी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और इसके अंतर्गत कौन कौन सा, एक तो जबलपुर का कॉलेज आता है, दूसरा आपका रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज, फिर टीकमगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज, गंजवासौदा जो विदिशा में है, वारासिवनी बालाघाट में है, पवारखेड़ा ये होशंगाबाद में है और खुरई कॉलेज जो कि सागर में है और लास्ट में आप पन्ना। ये सारे कॉलेज जो आप देख रहे हैं ये सारे कहाँ से एफिलेटेड हैं, ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से एफिलेटेड कॉलेज हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 ही यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे MP में जो कि MPPAT के थ्रू आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का मौका देती हैं। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको जबलपुर और फिर धीरे धीरे जितने नंबर कम हैं उसके आधार पे आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज नीचे होते चले जाएंगे। अगर आपके अच्छे से अच्छे 200 में से नंबर आते हैं तो आप JNKVV या फिर ये राजमाता विजयराजे सिंधिया कॉलेज ले सकते हैं। योग्यता अगर हम देखें तो सारी ही कोर्स के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप 10th प्लस 2 मतलब 12वीं क्लास जो है आपको MP बोर्ड से पास होना चाहिए। आप साइंस के किसी भी ग्रुप से हों, विज्ञान समूह इसमें लिखा है, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान या कृषि, यानी आपने 12th में या मैथ लिया हो या बायो लिया हो या फिर एग्रीकल्चर लिया हो, ठीक है। अथवा कृषि समूह से हो जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन है। कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित यानी PCMB हो, फसल उत्पादन हो और पशुपालन हो। एग्रीकल्चर वाले समझ गए होंगे और विज्ञान समूह अर्थात आप समझ ही गए हैं। तो ये सब क्राइटेरिया किसके लिए है, ये ऊपर दिए गए कोर्स के लिए है। और दूसरा हम बात करें BSc ऑनर्स उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर, ये कोर्स भी कितने हमारे 4 साल का है। कौन कौन से कॉलेज कराते हैं, पहला तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कराता है जिसके अंतर्गत रहली में एक कॉलेज है और दूसरा छिंदवाड़ा में एक कॉलेज है। यानी 2 कॉलेज ये कहाँ से, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा और रहली, इससे एफिलेटेड हैं। इसके लिए भी आपको यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा। और अगर आप राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से देखेंगे तो मंदसौर में एक कॉलेज है जो आपको BSc हॉर्टिकल्चर कराएगा। यानी आप देख पा रहे हैं MP में टोटल 3 कॉलेज हैं, रहली, छिंदवाड़ा और मंदसौर, जो आपको हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम देते हैं, ठीक है। आगे आप देख लीजिए BSc ऑनर्स वानिकी, है ना। वानिकी अगर आप करते हैं 4 साल का, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर्स है, ये भी 4 साल का है और ये आप सिर्फ जबलपुर से कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। चौथा आप देखेंगे कि BTech भी होता है एग्रीकल्चर में, कृषि अभियांत्रिकी जिसे बोलते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स है। इसके लिए आप सिर्फ मैथ जो है आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले ये कोर्स नहीं कर सकते और बायो वाले भी ये कोर्स नहीं कर सकते। ये सिर्फ कौन आपको ऑफर करता है, ये आपका जबलपुर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये BTech कराएगी कृषि अभियांत्रिकी में। आपका इंग्लिश भी होना चाहिए साथ में सब्जेक्ट में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आप होने चाहिए। तो ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि कौन सा कॉलेज कहाँ से है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है सीटों का जो वर्गवार वर्गीकरण दिया गया है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये आपको जो दिख रहा है ये बताया गया है कि कितनी सीटें जो हैं
कहाँ पे हैं, किस कैटेगरी के लिए हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें तो जबलपुर में जो है ये टोटल सीटें कितनी दिख रही हैं, 77 टोटल सीट हैं, लेकिन इनमें भी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए, फिर SC ST और OBC, है ना। SC ST OBC में भी नीचे वर्गीकरण है कि मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। ये फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए कितना है, BW वालों के लिए सिर्फ 1 सीट, EWS के लिए 3 सीट। तो ये सारा कुछ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप PDF डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा किस कॉलेज में कितनी सीट है, उस आधार पर अपनी तैयारी करिएगा। ये देखिए पूरे जो JNKV से एफिलेटेड कॉलेज हैं, ये पूरी उनकी लिस्ट है ना। जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवासौदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, खुरई और पन्ना, है ना। टोटल 594 सीट हैं, ठीक है। आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपको पूरे MP में BSc एग्रीकल्चर करने के लिए सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी मिला के 594 सीट्स हैं, ठीक है, जिनमें से आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए। इसी प्रकार आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हॉर्टिकल्चर के लिए भी सब दिया गया है कि कितनी सीटें हैं। ये जबलपुर कॉलेज का ही है। रहली में आपकी टोटल 66 सीट्स हैं, है ना। और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी तरीके से इन कॉलेजेस में तो बिल्कुल मत जाइएगा हॉर्टिकल्चर करने, चाहे वो रहली कॉलेज हो, चाहे छिंदवाड़ा कॉलेज हो। अगर आपको पता नहीं है इनके बारे में तो बिल्कुल भी ट्राई करें कि आप अच्छा कॉलेज लें और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से ही करें। आगे हम देखें तो टोटल 132 हमें देखने को मिलता है पूरे MP में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सीट्स हमें हॉर्टिकल्चर के लिए मिलती हैं। अगर वानिकी की बात करें 28 सीट्स हैं, और अगर हम BTech की बात करें तो ये 77 सीट्स हैं। इसी टाइप से कुछ राजमाता विजयराजे सिंधिया कॉलेज का भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे दूसरा जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, ये 4 कॉलेज आते हैं। इनमें टोटल आपकी 330 सीट हैं जो आपको BSc एग्रीकल्चर के लिए मिलने वाली हैं। और मंदसौर में टोटल 66 सीट है जो आपको हॉर्टिकल्चर के लिए मिलने वाली हैं। इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और रूल बुक आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये तो आपके सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी थी। इसके साथ ही हमारी टॉप 30 सीरीज़ चल रही है। आपकी PAT की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दे दी गई है, जाके चेक करें और प्रतिदिन 30 प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।